हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ईएल के स्टैक के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और देन हमने एक किबाना का डैशबोर्ड डाउनलोड किया था। हमने लोकल होस्ट पर ईएल के इलास्टिक सर्च डाउनलोड किया था। हमने इलास्टिक सर्च को देखा था, किबाना को देखा था। किबाना में हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन की थी। हमने कोई डेटा नहीं देखा था कि हम अपनी मशीन का डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, जो कि डिस्कवर के अंदर शो हो रहा होता है। और नीचे अगर आप आते हैं तो स्टैक मैनेजमेंट के अंदर आपको इंडेक्स मैनेजमेंट नज़र आती है। इंडेक्स मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये आपके क्लस्टर को मैनेज योर क्लस्टर डेटा एंड बैकअप्स, यानी कि आपके पूरा जो क्लस्टर है, ईएल का स्टैक है, उसकी तमाम डेटा जो आएंगे वो यहाँ इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। पहले आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, होम पर, वहाँ पर आपको स्टैक मैनेजमेंट नज़र आएगा, उसके अंदर इंडेक्स मैनेजमेंट नज़र आएगा। जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तब आपको जो है तमाम लॉग्स जो आप जनरेट करते हैं वो नज़र आते हैं। तो आज हम जो है फाइल बीट का काम करने वाले हैं। फाइल बीट क्या होता है? फाइल बीट हमें स्पेसिफिक लॉग्स दिखाता है। तो इसकी ये सिंपल सी कमांड है, फाइल बीट sudo apt इंस्टॉल फाइल बीट की। तो ये मैं पासवर्ड दे रहा हूँ और ये हमारा फाइल बीट जब तक इंस्टॉल हो रहा है, मैं बता दूँ फाइल बीट क्या करता है। हमने जो सबसे पहले एनजीनिक्स इंस्टॉल किया था, उस एनजीनिक्स के लॉग हम आज आपने किबाना डैशबोर्ड में देखने वाले हैं। और जो है हम अच्छा, एक और बात कि ये डिफ़ॉल्टली अभी हमने क्या करना है, हम फाइल बीट से डायरेक्ट लॉग्स भेजेंगे इलास्टिक सर्च में। बीच में लॉग स्टैश का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये मैं डिफ़ाइन भी कर रहा हूँ आपको कि हम जो है पहले अपनी फाइल बीट के लॉग्स से जो एनजीनिक्स के लॉग उठाएंगे, एनजीनिक्स पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एनजीनिक्स वेब सर्वर है उस पर कितनी हिट पड़ रही है, कितने हिट आ रहे हैं, कौन हिट कर रहा है, कौन सी मशीन में एनजीनिक्स चल रहा है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। फाइल बीट से लॉग भेजेंगे डायरेक्ट इलास्टिक सर्च में। लॉग स्टैश का बीच में कोई काम नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि लॉग स्टैश से कैसे वीडियो भेजते हैं। ये पहला पहला होगा हमारा कि हम फर्स्ट जो है हम ट्राई करेंगे कि अब डायरेक्ट सेंड करेंगे इलास्टिक सर्च को, और इलास्टिक सर्च हमें किबाना में दिखाएगा। देन वी विल सेंड आवर डेटा फ्रॉम लॉग स्टैश। हम फिर उसको लॉग स्टैश से लेकर चलेंगे कि लॉग स्टैश में भी कैसे चीज़ें करनी है और कैसे डालना। तो ये फाइल बीट हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो बनी है etc फाइल बीट के अंदर। सो हम अपने रूट यूज़र पे आ जाते हैं और रूट यूज़र पे आने के बाद हम cd करके जाते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन, फाइल बीट की कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में। सो cd etc फाइल बीट, फाइल लिखकर आप टैब दबा दें तो पूरा नाम आ जाएगा, जो भी डायरेक्टरी का नाम होगा। फाइल बीट में आ गए, एल किया, लिस्ट कर दी। ये हमारी फाइल बीट डॉट YAML पड़ी हुई है जिसको हमें नैनो करके ओपन करना है, नैनो फाइल बीट डॉट YAML। ये खुलने के बाद हमने सर्च करना है इलास्टिक सर्च आउटपुट सेक्शन को, जहाँ पर ये फाइल बीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताती है कि मैं अपने लॉग्स को कहाँ भेज रहा हूँ। इलास्टिक सर्च हमारे लिए फ़िलहाल आउटपुट है और हम इलास्टिक सर्च में अपने लॉग्स को भेज रहे हैं। हम बाद में करेंगे कि लॉग स्टैश में भेजेंगे और लॉग स्टैश इलास्टिक सर्च को देगा और इलास्टिक सर्च हमें किबाना पे दिखाएगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ये एनजीनिक्स के लॉग जनरेट होंगे मशीन के अंदर, बीट फाइल बीट के थ्रू वो इलास्टिक सर्च को देंगे और इलास्टिक सर्च हमें वो किबाना पर दिखा देगा हमारे तमाम लॉग्स को। तो सिंपल सी अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं फाइल बीट की, जिसमें हमने जो एनजीनिक्स इंस्टॉल किया था उस एनजीनिक्स को हम फाइल बीट के थ्रू किबाना में देखेंगे। तो ये इलास्टिक सर्च आउटपुट का सेक्शन है जहाँ पर हमने होस्ट डिफाइन किया हुआ है कि भैया हमारा इलास्टिक सर्च जो है, जो कि याद होगा पिछली वीडियो में हमने अपना इलास्टिक सर्च को कहाँ चलाया है, तो हम अपने वेब ब्राउज़र में देख लेते हैं। लोकल होस्ट 9200 पे हमारा इलास्टिक सर्च चल रहा है। हमने इलास्टिक सर्च आउटपुट में डिफाइन कर दिया कि भाई लोकल होस्ट 9200 पे हमारा इलास्टिक सर्च चल रहा है होस्ट के अंदर। तो ये सिर्फ इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने। कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स से मैं बाहर आ गया हूँ और अब हम क्या करेंगे कि लेट मी डू इट, हमने कॉन्फ़िगर कर लिया फाइल और अब जो है हम फाइल मॉड्यूल्स को इनेबल करेंगे। फाइल बीट को हमने सिर्फ कॉन्फ़िगर किया है, इंस्टॉल किया है। अब हम इनेबल करेंगे फाइल बीट का सिस्टम, मतलब फाइल बीट के मॉड्यूल्स बहुत सारे होते हैं। हमने फाइल बीट से सिर्फ एक ही लॉग थोड़ी भेजना है, स्पेसिफिक लॉग भेज रहे हैं फ़िलहाल। तो हमें क्या करना है, ये मैंने गलत लाइन कॉपी कर ली, नहीं ठीक है। sudo फाइल बीट मॉड्यूल इनेबल, और मैंने फाइल बीट के सारे मॉड्यूल इनेबल कर दिए, ठीक है। यानी कि अब मैं स्पेसिफिक लॉग्स भेज सकता हूँ अपनी मशीन से। एनजीनिक्स के भेजना चाहता हूँ, कोई और चीज़ मैंने इंस्टॉल की है उसके भेजना चाहता हूँ। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट इट, इनेबल करते हैं पहले फाइल बीट की सर्विस को।
और देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैंने शायद गलत लाइन कॉपी कर ली है, आई वांट टू रिमूव इट। और हम ये कॉपी करेंगे sudo system स्टार्ट फाइलबिट, जो है हम फाइलबिट के सर्विस स्टार्ट करते हैं, इससे इंस्टॉल कर ली थी, कॉन्फ़िगर कर ली थी। अब हम फाइलबिट को इनेबल कर रहे हैं, सिस्टम में इसकी सर्विसेज को इनेबल कर रहे हैं और एंटर। बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, इसमें कोई ऐसी आपको रॉकेट साइंस नहीं नज़र आएगी। हमने सिर्फ फाइलबिट इंस्टॉल किया है, कॉन्फ़िगर किया है, जिसमें हमने इलास्टिक सर्च का होस्ट बताया है, हमने अपनी फाइलबिट की सर्विस को स्टार्ट किया और इनेबल किया है। ठीक है गाइस, और नथिंग एल्स, हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अभी मैं आपको ये स्क्रैच से लेकर चल रहा हूँ, तो मैं आपको फुल्ली सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि एक एक करके पॉइंट बताऊँ आपको। अभी मैंने फाइलबिट इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पर मुझे देखें लाइन नज़र आने लगी अपने इंडेक्स मैनेजमेंट के अंदर। मैं आपको दोबारा होम से लेकर आता हूँ, होम पर चलते हैं। सॉरी, लेट मी कम टू होम। होम पर आ गए, अब देखें नीचे आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा नीचे मौजूद है स्टैक मैनेजमेंट। स्टैक मैनेजमेंट पे क्लिक करूँगा, इंडेक्स मैनेजमेंट पे आऊँगा। पहले फाइलबिट नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ रहा है, लेकिन ये मेरा सिर्फ इंडेक्स जनरेट हुआ है, चूँकि मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इनेबल कर दी है सर्विस अपने लोकल होस्ट में, तो वो यहाँ पर नज़र आने लगी। और यहाँ पर भी क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि लोकल होस्ट 9200 इलास्टिक सर्च का होस्ट मैंने दिया हुआ, और इलास्टिक सर्च की बाना पे तमाम चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन डिस्कवर के अंदर कोई लॉग नहीं आ रहा, फाइलबिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं आ रही डिस्कवर में। तो आप क्या करोगे, आप तो लॉग्स देख ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए मैंने पूरी मैनेजमेंट एक साथ नहीं की, ताकि आपको एक एक लाइन का पता हो कि यार वो लाइन मैंने क्यों की थी। अभी देखें, हमने सिर्फ इनेबल किए हैं सर्विसेज, स्टार्ट किए हैं सर्विस, हमने लॉग्स भेजने के लिए अभी हमें मल्टीपल काम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, फाइलबिट क्या करता है, स्पेसिफिक लॉग्स को भेजता है। क्या करता है, अगेन आई एम सेइंग, रिकॉल इट, इधर उधर नहीं देखना, मेरी बात को गौर से सुनना है। फाइलबिट स्पेसिफिक लॉग्स को दिखाता है। हमने मशीन के अंदर स्पेसिफिक क्या चीज़ डाली है, अभी एनजिनिक्स डाला है। एनजिनिक्स के लॉग्स दिखाने के लिए फाइलबिट को बताना पड़ेगा कि भैया फाइलबिट, मुझे आप एनजिनिक्स के स्पेसिफिक लॉग दिखाओ, एनजिनिक्स के दिखाओ, फाइलबिट को बताना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने फाइलबिट की सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की थी कि यार फाइलबिट जो है, आप जो है 9200 पे मेरा इलास्टिक सर्च पड़ा है, वहाँ भेजो लॉग्स को, और मुझे लॉग्स दिखाओ कि इलास्टिक सर्च के बाद मैं फेंक देगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे बताना है। इस मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर मेरी जो है, जहाँ पर आपकी फाइलबिट की सारी फाइल्स होती है ना, वहाँ पर module.d में सारे मॉड्यूल होते हैं। वहाँ पर मैं सर्विस एनजिनिक्स स्टेटस करके देखूंगा पहले अपनी मशीन में कि यार मेरा एनजिनिक्स चल रहा है, ताकि मैं अपने एनजिनिक्स के लॉग्स देख सकूं। जी, ये चल रहा है मेरे मशीन में। तो अब मैं क्या करता हूँ, एनजिनिक्स की फाइलबिट को बताता हूँ कि यार फाइलबिट के एनजिनिक्स वाला मॉड्यूल ऑन कर दो, फाइलबिट मॉड्यूल इनेबल एनजिनिक्स। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। क्या करना होता है, फाइलबिट की कमांड है कोई भी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल ऑन करने के लिए, फाइलबिट मॉड्यूल्स इनेबल एनजिनिक्स। मैं लिख देता हूँ, इनेबल द फाइलबिट मॉड्यूल एनजिनिक्स, ताकि हम मशीन के टू सी एनजिनिक्स लॉग्स इन किबाना, ताकि हम मशीन से जो एनजिनिक्स हमने इंस्टॉल किया हुआ उसके लॉग्स को किबाना में देख सकें। ये पहले इलास्टिक सर्च पे फेंकेगा, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इलास्टिक सर्च का होस्ट दिया। ये देखें, इनेबल हो गया। और अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो मुझे लॉग्स नज़र नहीं आएंगे। वाई, मैं एक एक करके काम कर रहा हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ दिखा सकूँ। इंडेक्स मैनेजमेंट में आते हैं, स्टैक मैनेजमेंट में, इंडेक्स मैनेजमेंट में आते हैं। हमारा फाइलबिट पड़ा हुआ है, इंस्टॉल हो चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है, इनेबल हो चुकी है सर्विस, स्टार्ट हो चुकी है सर्विस। हमने एनजिनिक्स का मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दिया है ताकि वो एनजिनिक्स के लॉग्स को फेंकना शुरू कर दे। यहाँ इंडेक्स मैनेजमेंट में सारी सेटिंग मौजूद है उसकी, लेकिन फिर भी हमें डिस्कवर में देखते हैं तो लॉग्स नज़र नहीं आते, फाइलबिट नाम की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आती। अब हम क्या करेंगे ब्रो, हमने अभी तक सेटअप नहीं किया है। क्या सेटअप नहीं किया है, कॉन्फ़िगर तो हमने कर लिया था। सेटअप क्या करना है कि एक सेटअप की कमांड होती है, जब भी आप बीट से इंस्टॉल करते हैं तो उसको आपको अपनी मशीन के हिसाब से सेटअप करना होता है। एक सेटअप की कमांड होती है, सिंपल सी होती है, फाइलबिट सेटअप -e, वो मैंने अभी तक नहीं की। ठीक है, अगर मैं वो करूँगा तो ये एनजिनिक्स, ये फाइलबिट जो है वो मेरे मशीन के लिए सेटअप हो जाएगा कि फाइलबिट मशीन के अंदर के जितने लॉग्स हैं वो सारे के सारे सेटअप होकर मेरे किबाना पर दिखने लगेंगे। ये देखें, मैं लिख देता हूँ सेटअप फाइलबिट। अब मुझे आखिरी कमांड चलानी है, सेटअप फाइलबिट फ्रॉम टर्मिनल, ताकि ये कमांड है फाइलबिट सेटअप -e। ये मैं कमांड चलाऊँगा एंड यू विल सी अ मैजिक।
यस, फाइल बिट सेटअप डैश ई, और ये मैजिक शुरू, ये मेरे लॉग्स फेंकना शुरू हो गया है। और लेट्स कम टू किबाना। देखें इसने मेरा लोकल होस्ट किबाना भी उठा लिया, क्योंकि ये इलास्टिक सर्च से होता हुआ गुजर रहा है। इलास्टिक सर्च चल रहा है लोकल होस्ट 9200, जो कि मैंने कि फाइल बीट डॉट वाई एम एल में डिफ़ाइन किया हुआ है। फाइल बीट की कॉन्फ़िगरेशन याद करें, ऊपर जाएं, पीछे जाएं वीडियो में और दोबारा देखें। फाइल बीट में मैंने लोकल होस्ट जो है अपना डिफ़ाइन किया हुआ है, मेरा इलास्टिक सर्च वहाँ चल रहा है। मैंने सर्विसेज इनेबल की, स्टार्ट की, एनजिनिक्स का मॉड्यूल स्टार्ट किया और फिर मैंने सेटअप किया। अब मेरे सेटअप करने की वजह से मेरे लॉग्स जो हैं फाइल बीट, जो कि सिर्फ एनजिनिक्स के होंगे, क्योंकि मैंने एनजिनिक्स, ये देखें नज़र आने लगा फाइल बीट। अब मेरे डिस्कवर में भी मैंने फाइल बीट जैसे ही सिलेक्ट किया और दीज आर योर एनजिनिक्स लॉग्स, और यह इसने आपके डैशबोर्ड में मशीन से एनजिनिक्स के लॉग्स फेंकना शुरू कर दिए। वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि हम किसी और कंटेनर के एनजिनिक्स के लॉग कर रहे होंगे। तरीक़ेकार यही होगा कि हमने फाइल बीट को उसके अंदर जाकर कमांड चलाएंगे apt इंस्टॉल फाइल बीट, और जो है हम उसको एनेबल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सेटअप की कमांड चलाएंगे और वहाँ के जितने एनजिनिक्स के लॉग होंगे हमारे डैशबोर्ड में आने लगेंगे। दीज आर वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस। मैंने आपके लिए बहुत ही आसान करके, मैंने सारी एक साथ नहीं लिखी ताकि आप पॉइंट को नोट कर सको। वो कहते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड के भाइयों, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किस लिए किया है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यार फाइल बीट से आप और कौन से लॉग्स भेज सकते हो। देखें एनजिनिक्स को कैसे उठाता है। एनजिनिक्स क्या था, एनजिनिक्स हमारी मशीन में एक पाथ होता है, पाथ टू द लॉग्स, एनजिनिक्स एक्सेस लॉग्स और एरर लॉग। एनजिनिक्स के जितने एक्सेस और एरर लॉग होते हैं ना, वो मशीन में बनते हैं, क्योंकि हमने मशीन में एनजिनिक्स इंस्टॉल किया हुआ है। हम किसी कंटेनर में करेंगे तो वहाँ भी सेम पाथ बनेगा, और ये पाथ जो है आपकी फाइल बिट जहाँ इंस्टॉल है उसके जो मॉड्यूल्स डॉट डी है, वहाँ पर एनजिनिक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है, वहाँ पर ये खुद ही पाथ को उठा लेता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये एनजिनिक्स के लॉग्स को कैसे फेंक रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट करके देखते हैं। देखें मेरी बात अगर आपको समझनी है, आप पीछे करके समझें, 2-3 बार वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट करें, मैं और ज़्यादा स्लोली समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जनाब मेरे एक व्यूअर हैं अमित अमित जनाब, मैं आपको थैंक यू कहूँगा, आपकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा पेस किया है। तो मैं जो है वीडियो ज़्यादा जल्दी डालूँगा तो थोड़ी जल्दी बनानी पड़ेगी। मैं अभी फाइल बीट के मॉड्यूल को लिस्ट करता हूँ कि मेरे पास और क्या क्या चीज़ें हैं एनजिनिक्स के अलावा, जो है जिनको मैं लिस्ट करके देखता हूँ। देखें मेरे पास ये चीज़ें एज़्योर है, सिस्को है, गूगल की है, AWS की है, साइबर क्लाइंस है, ब्लू कोट है, ऐसे पता नहीं क्या क्या जो है मैं फाइल बीट से स्पेसिफिक लॉग्स देख सकता हूँ। पहले के मॉड्यूल पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हम जो चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन की पाइपलाइन भी बना सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट ये सर्विसेज पहले से दी हुई है। हमने देखे इनेबल में एनजिनिक्स और सिस्टम का आ रहा है, और ये जो नीचे आ रहे हैं ये डिसेबल है, क्योंकि हमने इनके लिए वो कमांड ही नहीं चलाई जो हमने चलाई थी एनजिनिक्स के लिए। फाइल बिट मॉड्यूल इनेबल एनजिनिक्स हम जब अपाची के लिए चलाएंगे और हमारे सिस्टम में अपाची हुआ होगा तो अपाची के लॉग्स भी फेंकना शुरू हो जाएगा ये हमारे डैशबोर्ड पर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी। मैं सपोर्टर्स को बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, वीडियोस को देखते हैं, और मेरी अच्छी खासी आप लोगों ने जो है अब मेरे चैनल पर रीच फेंकना शुरू कर दी है। मैं आपकी उम्मीदों पर कोशिश करूँगा कि पूरा उतरूँ, अपनी वीडियोस टाइम पर लाऊँगा और कोशिश करूँगा कि भाइयों आपका साथ दे सकूँ, आपको डेवऑप्स में नौकरी दिलवा सकूँ। और मुझे खुशी होगी कि आप मेरा चैनल देखकर अगर डेवऑप्स में नौकरी आपकी लग जाती, जॉब लग जाती, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा साथ देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।